आज हमारे साथ हैं द्रोणाचार्य अवॉर्डी, जिन्हें इसी साल आज सम्मानित किया गया है, ललित बघेल जी। साथ ही साथ आपको बता दें उनके गुरु जी श्री लाला राम जी और श्री हरीश चंद्र बघेल जी भी उनके साथ हैं। दोनों सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जी। आपने जो नाम रोशन करा है भारत का पूरे ब्रह्मांड में, क्या कहना चाहिए? इस खुशी का श्रेय किसे देना चाहिए? देखियो, इस खुशी का श्रेय हमारे गुरुजी, हमारे ताऊ जी भी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरा परिवार है और मेरे जो ट्रेनी हैं, जो बच्चे हैं, जो जिन्हें हमने प्रैक्टिस कराई है, जिन्हें उन्होंने जो है इस देश का नाम पूरे विश्व में करा, उसके नाम पर, उनके अवार्डों के नाम पर जो है, उनके नाम पर मेडलों पे मेरे को भारत सरकार ने इस बार राष्ट्रपति के द्वारा जो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया, उससे लेकर हम बहुत खुश है। क्योंकि ये जो है कोच के लिए एक सपना होता है कि भाई ये अवार्ड लेना, ये भारत का वर्ष का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। कोच की जो लाइन होती है उसमें सबसे बड़ा अवार्ड होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और भारत सरकार द्वारा दिया गया मुझे ये साल ये पुरस्कार, इसको पाकर मेरा परिवार बहुत खुश है। और इससे बड़ी क्या उपलब्धि हमारे लिए, जो हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो हमें मिला है। हाँ ललित जी, आज सब्जी मंडी थाने में भी आपको बुलाया गया, आपका मान सम्मान किया। समस्त क्षेत्र से तो लोग आए थे और भी क्षेत्र के लोग आए थे, कैसा महसूस कर रहे हैं? और एक तरह से कहा जाए कि ये जागरूकता अभियान के लिए भी कि 26 जनवरी को देखते हुए भी एक मीटिंग थी जिसमें आपको देखने लोग बहुत पहुँचे, क्या कहेंगे? देखिए, जो यहाँ पे जो है, जो मेरे लिए सम्मान समारोह, और मैंने देखा हमारे क्षेत्र के लोग बहुत आए, और भी जो लोग बाग थे, जो है संगठन थे, उन्होंने भी मेरा स्वागत किया। और शाम सावनिया ट्रस्ट है, दिल्ली के प्रतिनिधि ये न्यूज़ है, और उम्मीद है, और जितने भी ये सब्जी मंडी थाने के जो है थानाध्यक्ष महोदय थे और सदर थाने के इंस्पेक्टर महोदय थे, इन्होंने जो है मेरे को बुला के यहाँ सम्मान दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे परिवार इसके लिए शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें यहाँ बुलाकर हमारे का सम्मान किया। और इससे बढ़िया खुशी की बात क्या है, जब क्षेत्र के लोग हमारे सम्मान में इकट्ठा हों, जिससे हमें पता लगता है कि भाई हमारे लिए भी लोग बाग जो हैं इतना हमें प्यार करते हैं और हमारे सम्मान में यहाँ इकट्ठे हुए। मैं सभी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा जो हमारे सम्मान में यहाँ पर आए, और जिन्होंने हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी लोगों को जो यहाँ पर आए और जिन्होंने मेरे को यहाँ पर सम्मान दिया है। जी, एक बात ये पूछना चाह रहे थे, आपने अभी मन से बताया कि जिस तरीके से कि सब्जी मंडी थाने में वेरिफिकेशन का हुआ, और आपने बहुत बड़ी बात बताई कि उसको हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताएं। ये सब्जी मंडी थाने में जो आज ये विभिन्न संगठनों द्वारा, जैसे दिल्ली का प्रतिबिंब है, समाचार पत्र है, उम्मीद है, और ये सोरा कुट्टी के और ये सावरिया ट्रस्ट वालों ने जो ये प्रोग्राम आयोजन किया, उसे देखकर मैं बहुत ही, मेरा और मेरा परिवार इनका जो है बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हमारा सम्मान किया। और ये बहुत बढ़िया जो, और ये गरीबों के लिए उन्होंने कंबल और ये जुराबे और ये शॉल बाटी हैं, ये बहुत ही अच्छा, सर्दी के दिन जैसे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य है। जो गरीब लोग, पिछड़े लोग हैं, उनको जो है इन्होंने कंबल वितरण किए, बहुत ही अच्छा कार्य है। ऐसे कार्य होने चाहिए, और उसमें हम जो है जितने भी संगठन उनके साथ रहेंगे, हमेशा सदैव साथ रहेंगे। मेरा परिवार सदैव साथ रहेगा। और ये सच की रफ्तार जो राजन राय जी हैं, इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पर आए और जिन्होंने जो है मेरे सम्मान में जो है यहाँ पे ये प्रोग्राम आयोजित होने में हमारी मदद की। उसके लिए मैं दोबारा एक बार से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो गुरु लाला राम अखाड़ा बहुत प्राचीन अखाड़ा है और लगभग कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ से पहलवान निकल चुके हैं। आपके नेतृत्व में चलता है, क्या कहेंगे? और किस तरीके से जो सम्मान मिला है, क्या बोलेंगे? ऐसा है, आज मैं यानी कि इस खुशी के मौके पर आप सबको ये बताना चाहता हूँ, इस व्यायामशाला से ये मेरा शिष्य भी है, मेरा पुत्र भी है, और आज ये जो है अपनी एक ऐसी यानी कि ऊंचाई पर पहुंच चुका है जो यानी कि मेरी बात क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं उनको भी अपने साथ यानी कि ले जा कर के सिखाता है, और यानी कि बाहर से आए हुए बच्चे उनको भी यानी कि, और इसका जो है ऐसा यानी कि मेरी बात सुनो यानी कि है अभी कि आगे अभी और भी अच्छे यानी पहलवानों को यानी कि बुला करके जो है करण जी, जो कि इस चीज़ के शौकीन है, और इसके ऊपर जो है यानी कि मेरी बात, तो इसका यानी कि जो है मेरी बात सुनो यही कहना है कि भाई यानी सबसे पहला गुरु माता होती है। माता जो है मेरी बात सुनो, बच्चे को खिलाना पिलाना, हर तरह का यानी कि सारे काम कराना जो है ना, वो माता का काम है। तो सबसे पहला गुरु वो है।
फिर बाद में घर के यानी कि पिता और जो भी सहयोगी हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, वो सब यानी कि होते हैं। बाकी यानी कि जो है मैं इनको जो है किरण जी देख करके जो है ना इस वक्त इतना खुश हूँ कि मैं मेरे से इससे बड़ी और खुशी की कोई बात नहीं है। बस धन्यवाद। श्री हरिश्चंद्र जी, आपके पुत्र हैं और इतना बड़ा मान सम्मान, जैसे आपके बड़े भाई भी साथ हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। आप क्या कहेंगे अपने पुत्र को लेकर और आगे के जो भविष्य है कुश्ती को लेकर? मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले जिसने यहाँ पे ये प्रोग्राम संस्था ने किया उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अपने क्षेत्र की जनता का, बुजुर्गों का, सबका सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बच्चे को भी आगे यही शिक्षा देंगे, आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कराएं प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दिलाएं, अर्जुन अवार्ड दिलाएं, बाकी जितने भी सम्मान हैं वो दिलाएं। और यही सारी जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री अशोक शर्मा जी, आप क्या कहेंगे सर आज? मैं ये कहता हूँ महाबली सतपाल जी और लाला राम जी और उनके पिताजी ललित जी के, उनका ये बहुत ही अच्छे काम करे हैं। ललित जी बहुत मेहनती हैं और ईमानदार हैं, तो ये भगवान ने उनको फल दिया है। आगे भी मैं आशा करता हूँ कि ललित जी ऐसी मेहनत करते हैं और अवार्ड जो हैं उनको भी लेते रहेंगे। धन्यवाद। सर, जैसे कि आज 26 मकर संक्रांति भी और लोहड़ी का पर्व भी मनाया जा रहा है, साथ ही साथ एक ये चीज़ 26 जनवरी को लेकर जागरूकता अभियान रखा गया, क्या कहेंगे और किस तरीके से सावधानी रखें? जी, सभी को मेरा नमस्कार और मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बताया सुमित जी, 26 जनवरी ऑलमोस्ट आज 15 दिन बाद मनाई जाएगी। हमारा आम लोगों से यही संदेश रहेगा कि 26 जनवरी के मद्देनज़र जो सुरक्षा के उपाय हैं, जो पुलिस शेयर करती रही है हमेशा, और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश जो हम आम लोगों तक पहुंचाते रहे हैं, वो यही है कि अपने आसपास आप सजग रहें। किसी भी ऐसी वस्तु जिस पे आपको संदेह होता है या ऐसा व्यक्ति जिस पे जो आपको संदेहास्पद लगता है, उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें। और सूचना देने के कई माध्यम हैं, 112 है, हमारे थाने का मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है जो मैंने आम लोगों से शेयर किया हुआ है, मार्केट एसोसिएशंस के पास है, RWAs के पास है। तो RWAs और मार्केट एसोसिएशंस अपने अपने एरिया में भी लोगों में सजगता फैलाएं और कोशिश करें कि ऐसी कोई वारदात ना हो पाए, और कुछ अगर संदेहास्पद नज़र आता है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। इसके साथ ही जैसे कि हमने अगले 26 जनवरी तक के लिए पेट्रोलिंग को बढ़ाया है, तो जो भी हमारे पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन्स हैं, नागरिक सुरक्षा समिति के सदस्य हैं, वो भी आगे आएँ, पुलिस के साथ पेट्रोलिंग का हिस्सा बने और हम सब मिलकर एक सुरक्षित पर्व मनाएं और 26 जनवरी हर साल की तरह उत्साह और हर्षोल्लास और सुरक्षा के माहौल में मनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर, एक और पूछना चाहते हैं कि सदर बाजार जोन और सब्जी मंडी क्षेत्र में आने वाले द्रोणाचार्य अवॉर्डी ललित बघेल जी को भी आपने शामिल किया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और ये मैसेज जो 26 जनवरी से संबंधित है पहुँच सके। इसके लिए क्या कहेंगे उनको? बिल्कुल, ललित जी का अचीवमेंट हम सबके लिए गर्व का विषय है। द्रोणाचार्य अवार्ड उनको भारत सरकार की तरफ से मिला है और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बीच हैं और हम सब ने सामूहिक तौर पे उनको इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया है, उनको शुभकामनाएं दी हैं। ये ऐसे व्यक्ति पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और खेलों का महत्व हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत इस बात पे फोकस है। खेलो इंडिया को बढ़ावा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और हम सब एक सुरक्षित और संपन्न देश तभी बना सकते हैं जो हमारे युवा सुरक्षित, हमारे युवा सशक्त हो, हमारे युवा का खेलों से जुड़ा हो। खेल सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि हमें ये लाइफ में डिसिप्लिन भी सिखाता है। तो खेल से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रहें, आनंद रहें और ऐसे लोग प्रेरणा बनते हैं समाज के। और हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी इस अवार्ड से एक क्षेत्र में नई क्रांति आएगी, युवाओं में खेल के प्रति और भी उत्साह बढ़ेगा। नमस्कार सभी भाइयों को, मैं धर्मवीर बघेल। आज हम सब लोगों का परम सौभाग्य भी है कि जिस तरह से आज हिंदू कालखंड के अनुसार ये नववर्ष है। सबसे पहले मैं नववर्ष की जो मकर संक्रांति है, जिसमें जो सूर्य भगवान हैं जो मकर राशि में आते हैं, मैं सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। भी पुलिस में रहने के नाते
26 जनवरी भी आ रहा है, तो मैं तमाम लोगों से जो सब्जी मंडी और सदर बाज़ार और बाड़ा हिंदुरा का पूरा हमारा सब डिवीज़न है, इसमें तमाम रेजिडेंट्स के जो वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं और जो भी किसी भी तरह से रहते हैं यहाँ, उन सब लोगों से एक जागृति अभियान चलाने की भी कहना चाहूँगा कि तमाम लोग अगर कोई संदिग्ध चीज़ कोई किसी तरह से देती है तो आप उस चीज़ को भी कहीं न कहीं प्रकार पुलिस के उसमें परिप्रेक्ष्य में लाएं। और पुलिस ज़रूर आज राउंड द क्लॉक चलती ही रही है और अभी 26 जनवरी के मद्देनज़र तमाम लोग पुलिस वाले बिल्कुल रोडों पर हैं। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई किसी संदिग्ध वस्तु कहीं मिलती है या किसी संदिग्ध आदमी को देखते हैं तो वहाँ बिल्कुल पुलिस को सूचित करें। और जिस तरह से हमारी बहुत सारी स्कीमें जैसे निगहबान स्कीम है और आइज एंड ईयर स्कीम्स हैं और नेवर वॉच हुड स्कीम्स हैं और सेफ्टी मेजर के अनुसार हम तमाम लोग कैमरे भी लगा रहे हैं। तो तमाम जो संदिग्ध लोग भी हैं उनको भी ये आश्वासित करना चाहूँगा कि तुम्हारी हर एक गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में, चाहे वो सेफ्टी विषय में रही हो, आपकी संदिग्ध जो भी गतिविधि है वो भी नोट करी जा रही हैं। और आपसे भी गुजारिश है कि तमाम जो वेलफेयर के एसोसिएशन की अगर कोई चीज़ ऐसी आती है तो तमाम लोग उस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि अगर कोई संदिग्ध चीज़ आती है तो ज़रूर पुलिस के उसमें लाएँ जिससे तुरंत उस पर कार्रवाई हो सके। और आगामी 26 जनवरी जो एक हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है उस चीज़ के लिए हम बिल्कुल प्रयासरत करें। दूसरा, आज मैं ललित बघेल जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, केंद्र सरकार ने उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, इन सब को लिए उनके पूरे परिवार को, पूरी सब्जी मंडी के जो क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि किसी को अवार्ड यूँ ही नहीं मिला करते, कहीं न कहीं उनका कर्म ही बोलता है। तो आज ललित कुमार बघेल का जो कर्म है वो बोला है और उनके गुरुजी जो उन्होंने शिक्षा दी है उस शिक्षा के उन माध्यम से ही ये द्रोणाचार्य अवार्ड सब्जी मंडी क्षेत्र में आ पाया है। ये इसी का फलीभूत हो रहा है कि सब्जी मंडी के सारे लोग हैं। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि जो खेलेगा वही खिलेगा। तो इस तरह से जो स्पोर्ट्स को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, तमाम लोग, सरकारें भी प्रोत्साहन दे रही है। और अभी जो है एक सारे क्षेत्र, चाहे वो खेल हो चाहे कोई भी हो, अगर जिस आदमी ने किसी भी क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है, आप सब लोग देख रहे हो कि स्पोर्ट्स क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी नौकरियां, जैसे हरियाणा में हरियाणा पुलिस में लोग जा रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो जो स्पोर्ट्स का माध्यम है वो भी अब कहीं न कहीं बहुत अच्छी तरह से फलीभूत केंद्र सरकार की तरफ से भी हो रहा है, राज्य सरकारों की तरफ से भी हो रहा है। तो मैं तमाम लोगों को इसी के मद्देनजर और मेरे साथ जो मेरा इंटरव्यू ले रहे जो करोड़ों लोगों तक मेरी बात को पहुंचाएंगे, मैं दिल्ली का प्रतिनिधि और तमाम मेरे जो जर्नलिस्ट हैं उन सबका भी शुक्रगुजार करूंगा कि आपके माध्यम से हम लोगों की आवाज़ जो है काफ़ी लोगों तक जा रही है। और जिस तरह से ललित बघेल जैसे लोग और भी आएंगे तो हम सच्चे सिपाही पुलिस के, जर्नलिस्ट के, सरकार की तरफ से होंगे जो भी हम सिद्ध कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नीतू बंसल जी, जय श्री श्याम, जय आज का श्री जो राम। कार्यक्रम हुआ, क्या विचार रखना चाहिए? ऐसे कार्यक्रम का क्या असर पड़ता है? ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और आज तो बहुत बड़ा दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, तो इसकी आप सबको, सभी श्याम परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका है। जी, आप भी सावरिया परिवार मैं से? सावरिया परिवार की क्या- सदस्य और हूँ। इस परिवार के लिए क्या संदेश है? इस परिवार के लिए ये परिवार और आगे बढ़े, सनातन धर्म और आगे बढ़े, हमारा परिवार और आगे बढ़े, जैसे हम मेंबर हैं ऐसे और हमारे साथ जुड़ें और इसको प्रोग्राम को, इन कार्यक्रमों को जो हम करते हैं हर दिन पे दिन वो आगे और बढ़ें। अच्छा लगता है कि हमारे परिवार के साथ बढ़ें और डटे चले। परिवार का। क्या नाम है? मेरा नाम राधा जिंदल है। देखिए, आप बुजुर्ग हैं, आज क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं आज बच्चों हम ये है कि मेरे बच्चे जितने हमें आगे बढ़ाया, हम सबको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, हमारे बच्चे शाम से करके बढ़ते चले, संघर्ष करते रहे। क्या कहना चाहिए? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता श्री अनिल बघेल जी हमारे बीच में आए। श्याम सावरिया परिवार ट्रस्ट द्वारा उनका स्वागत करा गया। ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है और मेरे लिए गर्व की, सौभाग्य की बात है। आपका क्या नाम है देवी जी? चंचल है मेरा नाम। मैं श्याम परिवार ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ। आज की मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे हमारे सबका यही प्रोग्राम था कि भाई हम बुज़ुर्गों को कम्बल वगैरह वितरण करें और सबसे ज़्यादा तो हमें ललित जी को वो करना था, सम्मानित करना था। तो इसके लिए मैं श्याम परिवार ट्रस्ट की तरफ से उनको शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद। और श्याम सावरिया चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं सेक्रेटरी हूँ। और आज जो हमने एक प्रोग्राम रखा गया था, ये प्रोग्राम हमने बेसिकली रखा था मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। और हमारे ललित बघेल जी, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हमारे क्षेत्र से, उनके सम्मान के लिए हमने प्रोग्राम रखा था, क्योंकि ये छोटा मोटा सम्मान नहीं, बहुत बड़ा सम्मान है। तो उन्हीं को सम्मानित करने के लिए और गरीबों में हमने मकर संक्रांति, जैसे आपको पता है मकर संक्रांति का त्यौहार है,
तो इसमें हमने मकर संक्रांति मनाने के लिए हमने गरीबों में आज कंबल बांटे हैं, जुराबे, सॉक्स बांटे हैं, ज़रूरतमंदों को सामान दिया गया है। तो इसी उपलक्ष्य में आज हमने श्याम सवरिया चैरिटेबल ट्रस्ट और SHO साहब के संरक्षण में हमने ये आज कार्य करा है। धन्यवाद सर, शुक्रिया। जिंदल है श्याम परिवार की, उससे आज गरीबों को कंबल, शॉल वगैरह ये बांटी गई हैं, जुराब वगैरह, उसके लिए मैं आपका समझूंगा। जी श्रीमान जी, क्या विचार रखना चाहेंगे? जय श्री श्याम जी, मेरा नाम अमित बंसल है। श्री श्याम सावरिया परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं संस्थापक हूँ। आज का जो प्रोग्राम रखा गया मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में रखा गया था, और ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि श्रीमान ललित बघेल जी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, जिसका हमने साथ साथ सम्मान करा, स्वागत करा, और ये हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, जिसके लिए हमने आज उनको सम्मानित किया। और आज का प्रोग्राम रखने का एक महत्व ये था कि हम जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और छोटे बच्चे और जिन लोगों ने ये प्रसाद बांटा, प्रसाद रूपी हमने मफलर, कंबल या शॉल, चप्पल बांटी, उसका सिर्फ एक ही महत्व है कि हम अपने बड़ों का, बुज़ुर्गों का ध्यान रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सोच करके आज हमने ये प्रोग्राम रखा था। ज़्यादा जाना चाहते हैं, वो लोग आपको प्यार भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो आयोजन हुआ, क्या संदेश है? मैं तो कह रहा हूँ बाबा की कृपा से पहले उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसके सहयोग से ये इतना बड़ा प्रोग्राम। और सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के माध्यम से, सुमित भाई आपके मेन भाई की वजह से, कि हाँ हम सब में प्रचार हो सकता है। नहीं तो पहले समय होता ही नहीं था कि किसी को बता ही नहीं पाते। एक न्यूज़ चैनल ऐसा चला है जिसकी से 2 मिनट के अंदर आप पूरे वर्ल्ड में बता सकते हो, फेमस कर सकते हो। एक तो मकर संक्रांति और हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा अवार्ड लेने पे, और SHO साहब मिश्रा जी द्वारा सम्मानित करा होगा, मतलब लड़कों में आगे जागरूकता पाएगी कि हाँ भाई हमें मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं फल जरूर मिलता है। इस देश के युवा बच्चों के लिए क्या संदेश है? मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई तो एक माध्यम बन गया, हम घर में सिकुड़ के रह गए, हमारा शारीरिक रूप से विकास नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। मैं कह रहा हूँ जब तक हमारा शरीर मजबूत नहीं होगा और जो खेल में हम योगदान नहीं देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और आजकल तो सरकार ने इतना कर दिया है कि कहीं कोई थोड़े ही लेवल पे अच्छी नौकरी प्रदान करती है। मतलब पढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो ही बढ़ेगा इंडिया। वाह भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। खाना सब्जी मंडी में ललित बघेल जी को जो पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार, और हमारे क्षेत्र के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र में इतने अच्छे कोच हैं जिन्होंने इस पुरस्कार के लिए बच्चों को तैयार किया। और मैं पूरे बघेल परिवार को, समाज को और उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जी। धन्यवाद।